नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे दिशा बल की। किस ग्रह को किस दिशा में जाने पर बल प्राप्ति होती है, वो कितने परसेंट आपके जीवन में इफेक्ट डालता है। इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने जाना था कि कारक क्या होते हैं, कि किस ग्रह कौन से का विषय का कारक होता है। हमने जाना तत्व कितने होते हैं, इन तत्वों में किस ग्रह में किस तत्व की मात्रा होती है। क्विक रिकैप अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबके लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उन्हें जल्दी से देख लें। क्योंकि ज्योतिष सीखने और सिखाने की जो श्रृंखला है ये ना हमेशा वर्णन पर चलती है, सीखने सिखाने पर चलती है। तो आज मैं बात करूंगा ज्योतिष ज्ञान में, चैप्टर 7 है आज का, और दिशा बल की मैं बात करूंगा। दिशा बल, आज एक छोटी सी कुंडली आप ड्रॉ कर लें, जैसे मैंने ड्रॉ की है। ये आपकी कुंडली ये ड्रॉ कर दी। आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है तो मैं काम ये करता हूँ, आपके लिए ये कुंडली मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ब्लैक साइड पे। ये कुंडली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने मुझे पता है रजिस्टर बना लिया होगा, क्योंकि अब तो आप इतना सीख गए हैं और आपको समझ में भी आना लगा होगा। और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ज्योतिषी कैसे बताते हैं, कौन से ग्रह का क्या कारक तत्व है, कहाँ पर उसकी प्लेसिंग है, 12 राशियां होती हैं, सबके बारे में आपको पता लग गया होगा। ये मैंने एक कुंडली ड्रॉ कर ली। अब इस कुंडली के 4 खानों में मैं कुछ ग्रहों के नाम लिखता हूँ, ऐसे ही आप लिख लें। ये 1 2, ये इस तरह की राशियां चलती हुई चली जा रही हैं। 10 11 और 12, 12 खाने, 12 राशि। पहली राशि मेष, 12वीं मीन। इस तरह आपको मुझे पता याद भी हो गया होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा बुध और देवगुरु बृहस्पति, पहले खाने में मैंने ये लिखा। और 10वें खाने में मैंने लिखा सूर्य और मंगल। ये इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों लिखा। आप भी सिर्फ अभी इतना ही करें, ऐसे ही लिख लें। और 7वें खाने में आप लिखें शनि, सैटर्न। और 10वें खाने में आप लिखें चंद्र। यहां लिख लें आप चौथे खाने में चंद्र और शुक्र। ये हो गई वो कुंडली। पहला खाना, इसमें आपने बुध और बृहस्पति लिखा। 10वें खाने में सूर्य और मंगल लिखा। 7वें खाने में शनि लिखा और चौथे खाने में चंद्र और शुक्र लिखा। अब जैसे हमें सबको पता है कि सूर्य से ही सभी को बल मिलता है, सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह रोशन हैं, ये हम सबने पढ़ा है। पहले घर को मैंने लिखा था यहाँ बुध और बृहस्पति, जो ज्ञान और बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। जैसे ही सूर्य ईस्ट से उदित होता है, प्रकाश देना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले ज्ञान और बुद्धि पर, विवेक पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी अगर पहले भाव में अगर बृहस्पति देव और बुध देव आते हैं किसी भी कुंडली के पहले भाव में, यानी प्रथमेश में या लग्नेश हम इसको कहते हैं, पहले भाव में अगर बुध देव और बृहस्पति देव आ जाते हैं तो इनको दिशा बल प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य के उदय होते के साथ ही, ये मैं जेनरिक समझने के लिए बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे सूर्य चलता चला जाता है हर किसी को उसके हिसाब से बल और विवेक प्राप्त होता चला जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होगा तो सबसे पहले हमें बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यानी पहले खाने में, यहाँ जहां पर आपका प्रथमेश है, किसी भी, मैं कुंडली की बात कर रहा हूं, वहां पर जहां भी आपका एक है, पहला है, प्रथमेश जहां है, वहां पर आपको बुध और बृहस्पति देखेंगे कि वो वहां पर दिशा बल को प्राप्त करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता चला जाता है और वो ट्रेवल करता है, सूरज ट्रेवल करता है, तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा और ट्रेवल करते करते साउथ की तरफ चलेगा, तो अपने वेग पर होगा, प्रचंड वेग पर होगा। उससे हमारी बॉडी को कार्य करने की ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये 10वें और मंगल, सूर्य और मंगल ये 10वें भाव पर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये दोनों दिशा बली हो जाते हैं, दिशा बल को प्राप्त करते हैं। जहां पर आपकी कुंडली में 10वां भाग है, वहां पर 10वें ग्रह पर अगर सूर्य और मंगल आ जाते हैं तो उनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है। अब और थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब सूर्य और आगे बढ़े, ये समझने के लिए, जैसे सूर्य की गति आगे बढ़ती है शाम ढलते ढलते तक, ये 7वें घर में अगर हम देखेंगे, सैटर्न यानी शनि देव को 7वें घर में या तुला राशि में दिशा बल प्राप्त होता है। ये मैं बता देता हूं आपको दोबारा। यानी पहले घर बृहस्पति और बुध को दिशा बल प्राप्त होता है, 10वें घर में सूर्य और मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है, और 7वें घर में शनि को दिशा बल प्राप्त होता है। अब दिशा बल प्राप्त होने के बाद यहाँ पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, शनि न्याय करते हैं।
न्यायाधीश हैं, जो भी पूरे दिन भर में आपने कार्य किया, वो अब उसे देने की बारी आती है, जो प्राप्त होती है चौथे घर पे, यानी चंद्र और शुक्र। इच्छा पूर्ति का घर हमारा माना गया है। हम कहते हैं कि ना, शुक्र देव इच्छा पूर्ति के देवता हैं। आपने कुछ भी कार्य किया, वो किसी भी तरह से कार्य किया, उसकी जो इच्छा पूर्ति हुई वो शुक्र देव प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। तो चौथे घर में चंद्र और शुक्र को दिशा बल प्राप्त होता है। तो आप इस तरह समझिए, ईस्ट बुद्धि और ज्ञान, पहले इस ईस्ट दिशा में बुद्धि और ज्ञान को बल प्राप्त हुआ। ये आप समझ लीजिए। बुद्धि और ज्ञान के देवता हो गए बुध और बृहस्पति। बुद्ध देव और बृहस्पति देव को ईस्ट दिशा में दिशा बल प्राप्त होता है। साउथ की बात करेंगे तो सूर्य और मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है। और वेस्ट की बात करेंगे तो शनि, और शनि के साथ साथ राहु और केतु, क्योंकि शनि की दोनों छाया होती हैं। यहाँ से प्रॉब्लम्स और उनके रीजंस दोनों प्राप्त होते हैं। और इसके बाद नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में चंद्रमा और शुक्र दोनों को दिशा बल प्राप्त होता है। फिर चाहे आप किसी भी लग्जरी आइटम की अगर आप कामना करते हैं, तो यहीं से दिशा बल प्राप्त करके शुक्र देव आपको प्रदान करते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, लग्जरी आइटम्स हो, कुछ भी हो, क्योंकि शुक्र देव को माना यह जाता है कि वो इच्छा पूर्ति के देव हैं। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होते हैं। और ग्रह अपने बल के हिसाब से ही इच्छा पूर्ति करते हैं, दिशा बल उन्हें प्राप्त होता है, एक्स्ट्रा फोर्स उन्हें मिल जाता है, किसी भी चीज को प्रदान करने का एक्स्ट्रा फोर्स उन्हें मिल जाता है। या तो वो उच्च का प्राप्त करके एक्स्ट्रा फोर्स प्रदान मिलता है उन्हें, या फिर हमें दिशा बल उन्हें प्राप्त होता है, तो वो एक्स्ट्रा फोर्स उन्हें मिलता है किसी भी चीज को देने के लिए। तो ये तो रही आज की। मैं क्विक रिकैप आपको एक बार फिर से दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा चैप्टर समझने और समझाने वाला है। ये आधार बनेगा किसी भी कुंडली को देखने का। किसी भी कुंडली को जब आप समझोगे, अपनी ही कुंडली को देखें, अपने यार दोस्तों की कुंडली को जब देखोगे, तो आपको ये एक आधार प्राप्त होगा कि हम लोग किस तरह चीजों को देखते हैं। इससे पहले आप ये समझ चुके हैं कि 12 राशियां होती हैं, ग्रह होते हैं, सबके अपने अपने खाने होते हैं, सबके अपने अपने कारक विषय भी होते हैं, इसके अलावा सबके तत्व होते हैं। तो अब इतना समझने के बाद अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी ईस्ट में बुद्धि और ज्ञान दोनों को बल प्राप्त होता है। बुद्धि हमें प्रदान करते हैं बुद्ध देव, तो इसका मतलब बुद्ध देव को दिशा बल प्राप्त होगा ईस्ट से। ज्ञान हमें प्रदान करते हैं बृहस्पति देव, देवगुरु। बहुत सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद साउथ की बात करते हैं। साउथ में सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल, इनको दिशा बल प्राप्त होता है। इसके बाद वेस्ट की बात करते हैं। वेस्ट में सैटर्न, शनि को दिशा बल प्राप्त होता है। ये शनि की जब हम बात करते हैं ना, तो हम फल की बात करते हैं, कर्मों की बात करते हैं। तो कर्म वो आपके क्रियानुसार मिलते हैं। जो शनि फल देते हैं वो आपके कार्य के अनुसार देते हैं। अच्छे फल, बुरे फल, जो भी आपके मेहनत का फल है, वो पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं। इसके बाद नॉर्थ की मैं बात करता हूं, तो नॉर्थ में चंद्रदेव और शुक्रदेव। जब इससे पहले साउथ में, अब आपको मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। शनि वेस्ट में, नॉर्थ में चंद्र और शुक्र, और साउथ में सूर्य और मंगल, और ईस्ट में ज्ञान और बुद्धि के देव बुध और बृहस्पति, ये आपके दिशा बल को प्राप्त करने वाले ग्रह हैं। तो टिप ऑफ द डे की बात करते हैं। टिप ऑफ द डे, ये वो टिप्स होते हैं जो आप इन्हें अपनाते हैं तो अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त करते हैं। तो आज का टिप ये है कि अगर आपके घर में गृह कलेश होता है, पति पत्नी की नहीं बनती है, पिता पुत्र की नहीं बनती है, या माता पिता के साथ आपकी अनबन रहती है, तो सबसे अच्छा टिप ये है कि आप बजरंग बली का पाठ करें। समय कितना भी सुबह की बेला में करते हैं तो अत्यंत आपको फलदायी होगा। 1 से लेके 108 बार, कितनी भी बार इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और संकट मोचन अष्टक का पाठ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, आपके वक्त के ऊपर है, आपके समय के ऊपर है, आप कितना उसको पाठ करते हैं। तो वैसे उसमें एक पंक्ति है कि संकट मोचन नाम त्यारो, कौन सो संकट मोह गरीब को, जो तुम सो जात न टारो। ऐसा कोई भी आपके मेरे कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है जो तुम उसे गुण में परिवर्तित ना कर सको। तो आज का टिप ऑफ द डे ये था। और आज का चैप्टर था दिशाबल, कि किस ग्रह को कहाँ पहुंचने के बाद दिशाबल की प्राप्ति होती है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।